अल्लाह रब्बुल जलाल ने इरशाद फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। मेरा हबीब परेशान क्यों होता है? सरकार एक दिन बहुत परेशान हो गए। सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर सुबह भी रोते रहे, शाम भी रोते रहे। तो अल्लाह रब्बुल जलाल ने ये आयत नाज़िल कर दी। सरकार मुस्कुराए, खुश हुए। अल्लाह ने फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। मेरा हबीब क्यों परेशान होता है? जब तक तू इनमें है मैं इनको अज़ाब नहीं, जब तक तू इनमें है मैं इनको अज़ाब में मुब्तला नहीं करूंगा। मेरा हबीब तूने कयामत तक इनमें रहना पसंद किया है। मैंने तेरी रहमत के अंदर रहमत के हिसार में इनको दे दिया है। मेरा हबीब इन पर न शिर्क का शैबा है न मेरा अज़ाब। न ये शिर्क कर सकते हैं और न मेरे अज़ाब में मुब्तला हो सकते हैं। ये सरकार की शान है। आज हुजूर आए हैं और हुजूर का मकाम क्या है किसी को मालूम ही नहीं, कोई जानता ही नहीं कि सरकार कौन है, सरकार का मकाम क्या है। ये या हुजूर जानते हैं या हुजूर का रब। ये तो किसी को मालूम ही नहीं। वो अपने हबीब की विलादत का जिक्र करते हैं। उसके हबीब की विलादत होती है मक्के। कहाँ हुई? मक्के में हुई। तो अल्लाह फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। मेरा हबीब मुझे तेरे शहर मक्का व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरा हबीब मैं मक्के की कसमें क्यों ना उठाऊं, इसमें तू रहता है। ववालिदिम वमा वलद। और मेरा हबीब मुझे तेरी पैदा होने की भी कसम और तेरे वालिदैन की, मेरा हबीब तेरी पैदाइश की भी कसम और तेरे वालिदैन की भी कसम। और जिसके वालिदैन की कसम खुदा उठाए और बदबख्त तू उनके कलमा पढ़ने का इंतजार करे और तू उनके कलमों पर, तू उनके ईमान पर एतराज कर रहा है। हम हदीस से नहीं कुरान से बता रहे हैं। अल्लाह फरमा रहा है ववालिदिन वमा वलद। मेरा हबीब तेरी पैदाइश की भी कसम, तेरे वालिद की भी, तेरी पैदाइश की भी कसम और तेरे वालिद की भी कसम। जिसके वालिद की कसम हजरत अब्दुल्ला की कसम कुरान खा रहा है। इस आयत को ना तो मंसूख कह सकता है ना ज़ईफ कह सकता है। यह कलाम उसका है जो मोहम्मद का खुदा है। ये रब का कलाम है जिस पर तू ये कह ही नहीं सकता कि झूठ हो सकता है। वो तो हर ऐब से पाक है जिसने बेऐब नबी पैदा, वो तो बेऐब जिसने बेऐब नबी पैदा फरमाया, जिसने अपना बेऐब रसूल हमें अता फरमाया। जो अल्लाह की किताब कुरान पढ़े तो कुरान इसलिए लारैब नहीं कि ये अल्लाह का कलाम है। कुरान इसलिए ज़ालिकल किताबो ला रैब फीही, ये किताब ला रैब है, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं। मौला ये ला रैब क्यों है? उसने कहा इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, और मेरे रसूल ने इस कलाम को कलाम किया है, तभी ये ला रैब है। इतना बेऐब रसूल हमें अल्लाह ने, और जिसके पढ़ने से कुरान लारैब हो जाए उसको तो लारैब मानता है, और जिसने पढ़ के इसको लारैब कर दिया उसमें ऐब ढूंढता है, उसमें ऐब ढूंढता है। तेरी अक्ल पे कुर्बान जाऊं। कहते हैं बिन इश्क मोहम्मद के जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। हुजूर से मोहब्बत करो और ऐसे करो ये भूल जाओ शरीयत का इतलाक, शरीयत के जायज और नाजायज का इतलाक हर उस शय पे होता है जो समझ आती है, और हुजूर कर शरीयत के जायज और नाजायज का इतलाक नहीं होता क्योंकि हुजूर समझ में नहीं आते।
हुजूर समझ में नहीं आते। शरीयत का ताल्लुक अक्ल व खिरत से है, हुजूर का ताल्लुक अक्ल व खिरत से है ही अक्ल व खिरत से नहीं है। जो हुजूर को अक्ल पर परखता है वो जान ले वो क्या कर रहा है। जिसकी तारीफें अल्लाह करता हो, जिस पर खुदा पूरे कुरान में कुर्बान हो जाता हो, उसके मकाम का क्या उसके मकाम का क्या कहना। मैंने कुरान से पूछा कि ए कुरान बता कि रब क्या करता है। उसने तो अपना हबीब हमें दे दिया है। तो उसने कहा सूरह शूरा पढ़, अल्लज़ी यराका हीना तकूम। अल्लाह अपने हबीब को टिकटिकी बांध कर देखता रहता है। यराका हीना तकूम, अल्लाह अपने हबीब को ठहर ठहर के देखता रहता है। वो क्या करता है, वो क्या करता है। हजरत जिब्रील अमीन एक दफा, जिब्रील अमीन एक दफा जहां से वो अल्लाह की जियारत करते थे ना, एक जगह पे आंख लगाकर अल्लाह के अर्श से जियारत करते थे, तो देखा कि आसमान पर अल्लाह अपनी खास कुर्सी पर जलवा फरमा है अपनी शान के मुताबिक, और दस्तार बांध रहा है, दस्तार बांध रहा और पहला बल शुरू किया दस्तार का। जिब्रील अमीन अपनी पूरी कुव्वत से जमीन पर आए। यहाँ सरकार वो जो बल वहां शुरू हुआ था, यहाँ हुजूर खत्म कर। दूसरा बल यहाँ से शुरू हुआ। जिब्रील अमीन फिर अल्लाह की उलूहियत की उस हद में पहुंचे जहाँ से वो दीदार इलाही करते हैं, वहाँ दूसरा बल खत्म हो रहा था। तो फिर अल्लाह ने फरमाया जिब्रील क्या देखता है, हम तो वही करते रहते हैं जो हमारा यार, हम तो वही करते रहते हैं जो हमारा यार करता है। आज उसी हबीब की, उसी महबूब की जलवागरी है। आज वही महबूब तशरीफ लाए हैं जिनके लिए कौनैन बने हैं, जिनके लिए कौनैन बने हैं। मुख्तार, वो मुख्तार आ गए, सरकार आ गए, और सरकार के मीलाद की खुशियां मनाओ, ऐसे मनाओ कि बस कोई शय याद न रहे, किसी शय का होश न रहे, और हुजूर के साथ ऐसा ताल्लुक कायम करें। अब मैं एक और नात के लिए गुजारिश करूंगा मखदूम भाई से, तो कि आप एक और नात अता फरमाएं, उसके बाद फिर अगला सिलसिला होगा। जनाब मखदूम। अच्छा डॉक्टर साहब ने हुक्म फरमाया है, तो जिस तरह आप गुफ्तगू फरमा रहे थे उसी हवाले से एक नात के मैं चंद अशार पेश करता हूँ। एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं। हुदूद तायरे सिदरा
हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला, हुजूर जानते हैं कहाँ है अर्शे मुअल्ला, हुजूर जानते हैं हुदूद ताइरे सिदरा, हुजूर जानते हैं। और उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर, उन्हें खबर है कहीं से पढ़ो दुरूद उन पर। तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं, तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। और हासिल कलाम शेर है, बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर, बरोज़े हश्र शिफात करेंगे चुन चुन कर। हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। और पहुंच के सिदरा पे रूहुल अमीन ये बोले क्या कि यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। और मैं उनकी शान कहूँ ये मेरी औकात कहाँ, मैं उनकी शान कहूँ ये मेरी औकात कहाँ, कि शान सैयदा ज़हरा हुजूर जानते हैं, कि शान सैयदा ज़हरा हुजूर जानते हैं। और जैसा कि डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, मक्ता पेश कर रहा हूं, सिखाई बात ये सरवर हमें सहाबा ने, सिखाई बात ये सरवर हमें सहाबा ने, कि जानता है खुदाया हुजूर जानते हैं, कि जानता है
हुजूर जानते हैं। ये थे जनाबे मखदूम मजीद साहब जो हुजूर की बारगाह में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे और समा बांध दिया मखदूम भाई ने। कमाल कर दिया। हम आज सरकार के मीलाद की मजलिस में बैठे हैं तो हुजूर का मीलाद मना रहे हैं। मुझे बार बार कहा गया, टेलीफोन पर भी मैसेजेस भी आ रहे हैं कि हुजूर का मीलाद बयान करें। तो कुछ वक्त हम हुजूर का मीलाद बयान करते हैं, उसके बाद सलातो सलाम पेश करेंगे और फिर लंगर होगा। अल्लाह रब्बुल जलाल कि हबीब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आज से नहीं, जब कुछ भी नहीं था तब हुजूर थे और हुजूर का जिक्र करने वाला हुजूर का खुदा था। हुजूर का रब था जो हुजूर का जिक्र किया करता था। और हुजूर पता नहीं कितने हजार साल बाद, लाखों साल बाद सरकार के वजूद बासईद के ये कायनात बनी। उस वक्त कुछ भी नहीं था, ना हवा थी, यानी जो अनासरे अरबा यानी जो चार अनासर चाहिए होते हैं जिंदगी के लिए, उनमें से कोई भी नहीं था। तो हुजूर थे, कुछ भी नहीं था, हुजूर थे। अब हुजूर अलैहिस्सलातो सलाम को अल्लाह ने जब तख्लीक फरमाया तो अपनी मोहब्बत अपने प्यार से सरकार को देखता रहता था और सरकार से बातें करता था। जब ये सिलसिला लामहदूद चलता रहा, हमारी कायनात से पता नहीं कितना ज्यादा तवील था ये, फिर अल्लाह ने अपने हबीब की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वाला सिफात को मनवाने के लिए ये कुल कायनात हुजूर ही के लिए तख्लीक कर दी, क्योंकि उसको तो जरूरत न थी, लेकिन उसने अपने हबीब के लिए ये कायनात बना दी। जब कायनात बनाई तो फिर वक्त आया आहिस्ता आहिस्ता के हुजूर इस कायनात में तशरीफ लाए, हुजूर का ज़ुहूर हुआ, हुजूर का ज़ुहूर हुआ। जैसा कि मैंने कुरान करीम फुरकान हमीद की आयत मुकद्दसा पढ़ी, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिम व मा वलद। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया, मेरा हबीब तेरे वालिद की भी कसम और तेरी पैदाइश की भी कसम। अब अल्लाह किसी मामूली चीज की कसम नहीं उठाता, जो लायक के कसम हो उसी की कसम उठाता है, वरना खुदा किसी आम शय की कसम नहीं उठाता। तो इससे पता चला कि जहां पर हुजूर का नूर आ जाए अल्लाह उसकी भी कसमें खाता। हुजूर के वालिद की कसम खाने का मतलब यह है कि हुजूर का नूर अनवर आपके वालिद की सुल्ब में था, तो अल्लाह ने कसम उठाई। और हजरत अब्दुल्ला जो थे, उनका हजरत आमिना के साथ रिश्ता जो तय किया था वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया था। एक रिवायत है
कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अब्दुल्ला के दोस्तों को बुलाया और कहा कि मालूम करें कि अब्दुल्ला कहां शादी करना चाहता है, मालूम करें कि अब्दुल्ला कहां शादी करना चाहता है। तो उन्होंने मालूम किया तो हजरत अब्दुल्ला फरमाने लगे कि मैं एक दिन सो रहा था, ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया कि अब्दुल्ला जरा ऊपर देख। जब मैंने ऊपर देखा तो एक नाम लिखा हुआ था मेरे नाम के साथ। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्दुल्ला ये नाम पढ़ो किसका है। तो उन्होंने कहा कि मैंने नाम पढ़ा, वो नाम मेरे बाप हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बता दो कि जाकर वो दरवाजा खटखटा ले, वो नाम आमिना बिनते वहब है। वो नाम आमिना बिनते वहब है जो हजरत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने लौहे महफूज पर लिखा हुआ पढ़ा जो मुझे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़वाया। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब मदीना मुनव्वरा की तरफ चल पड़े। हुजूर का ननिहाल मदीने में था। हुजूर का नानके कहां थे? ननिहाल मदीना मुनव्वरा में था। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले गए, तशरीफ लेके जा रहे हैं, मदीना मुनव्वरा पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला भी साथ है। तो जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत वहाब के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो बाहर आए, आकर देखा तो फरमाने लगे वाह क्या मुकद्दर है कि काबे का मुतवल्ली चल के हमारे घर आ गया। काबे का मुतवल्ली चल के हमारे घर आ गया है, हमारा तो मुकद्दर ही समझ गया है। रात को बैठे हजरत वहाब और हजरत अब्दुल मुत्तलिब। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं एक सवाल लेकर आया हूं। तो हजरत वहाब ने कहा कि बताओ क्या सवाल लेकर आए हो। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अर्ज की कि आमिना का रिश्ता मेरे अब्दुल्ला से कर दो। तुम्हारी बेटी मदीने में बेमिसाल है, मेरा बेटा मक्के में बेमिसाल। मेरे बेटे जैसा मक्के में कोई नहीं है और तेरी बेटी जैसी मदीने में कोई नहीं है। तब मदीने का नाम मदीना नहीं था और था, मैं वो नाम नहीं लिया करता। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मदीने को पुराने नाम से याद किया वो तौबा करे, वो तौबा करे। तो इसलिए मदीने में बेमिसाल है। तो हजरत वहाब ने कहा आमिना आज भी आपकी है, आमिना कल भी आपकी थी, आमिना हमेशा आपकी रहेगी, जब जी चाहे आकर ले जाए। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सवाल किया कि तूने कुछ पूछा ही नहीं, कोई बात नहीं की, ना मेरे बेटे अब्दुल्ला का कोई कारोबार पूछा, ना उसके बारे में कोई बात की। तो हजरत वहाब कहने लगे तुम खुद आए हो तो मैं कोई सवाल करूं? तुम खुद आए हो तो मैं कोई सवाल करूं? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे नहीं मैं खुद नहीं आया। तो हजरत वहाब कहने लगे मैं जानता हूं जिस इब्राहीम ने तुम्हें भेजा है उसी ने तुम्हारे आने का मुझे भी बताया, उसी ने तुम्हारे आने का मुझे भी बताया था। हजरत आमिना के साथ हजरत अब्दुल्ला की शादी हो गई और हजरत अब्दुल्ला से नूर मुस्तफा बतने हजरत आमिना में मुंतकिल हो गया। और जब हुआ तो हजरत अब्दुल्ला का इंविसाल हो गया, हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया। और जब विसाल हुआ तो हजरत आमिना जब बाहर जाती, जहां से गुजरती खुशबू ही खुशबू हो जाती, फिजाएं मुअत्तर हो जाती, तो लोगों ने एतराज करने शुरू किए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहने लगे तुम काबे के मुतवल्ली हो और काबे की चाबियां तेरे सुपुर्द हैं, सारा अरब तुझे बड़ा इज्जत वाला समझता है, तेरी बहू बड़ी खुशबुएं लगा के बाहर फिरती है और उसका शौहर भी नहीं है, उसको समझा कि इतनी खुशबू जहां से गुजर जाती है कई कई दिन वहां से खुशबू नहीं जाती।
कई कई दिन वहां से खुशबू नहीं जाती। हजरत अब्दुल मुत्तलिब घर आए, आकर कहा आमिना इतनी खुशबू न लगाया कर। तो हजरत आमिना कहती अब्बा जान मुझे होगी, लेकिन मैं क्या करूं, जिस दिन से नूर मुस्तफा मेरे बदन में आया है उस दिन से मुझे पसीना भी आता है, पसीने के कतरों से भी खुशबू आती है। जहां मैं लेटती हूँ उस बिस्तर से भी खुशबू आती है, जहां मैं थूकती हूँ वहां से भी खुशबू आती है, और जहां मैं रफा हाजत करती हूँ वहां फूल उग जाते हैं, घास उग जाती है और उससे खुशबू आती है। लाख वादियों में चलती हूँ, हवा मुझ पे बादल, हवा ठंडी ठंडी चलती है, बादल साया फिगन रहता है, और जब मुझे कहीं पानी की जरूरत होती है बादल पानी बरसाते। क्या क्या बताऊं अब्बा जान, हुरान बहिश्त आके मुझे पंखे जलती, तमाम नबियों की मुझे जियारत हो चुकी है। हर नबी आके मेरी ख्वाब में आदम ता ईसा कह चुका है कि आमिना मुबारक हो, तो नबी आखिरुज़्ज़मा की मां बन गई है, तो नबी आखिरुज़्ज़मा की मां बनने वाली है। जब वक्त विलादत करीब आया, हुजूर की विलादत हुई, तमाम सीरत निगार और तमाम मुहद्दिसीन ये हदीस बयान करते हैं, जिसका एक टुकड़ा आपकी खिदमत में बरकत के लिए पेश कर रहा हूँ। हजरत आमिना फरमाती हैं खरज मिन्नी नूरन, खरज मिन्नी नूरन, मैंने देखा कि मेरे अंदर से नूर निकला, मेरे अंदर से नूर निकला, और वो मेरी गोद में जब आया तो मैंने फरश्ता अरश, शर्को गरब, शुमालो जनूब, मैंने शश जिहाद देखी, जिस तरफ मेरी नजर जाती थी मुझे दीवारों के पार नजर आता। लोग कहते हैं कि दीवार के पार नजर नहीं आता, और जब हुजूर का जिसकी गोद में ज़ुहूर होता है वो कैसर और किसरा के गिरते हुए किंगरे देख लेती है, वो कैसर और किसरा के गिरते हुए किंगरे देख लेती है। इससे पहले किसी को नहीं पता था कि उन किंगरों की तादाद कितनी है। वो हीरे जवाहिरात के किंगरे बने हुए थे उनके महल्लात पे, किसी को नहीं पता था कि उनकी तादाद कितनी है। हजरत आमिना फरमाती हैं कि हुजूर के नूर की चमक से मैंने गिना कैसर और कसरा के जो हीरे जवाहिरात के किंगरे गिर रहे थे, उनकी तादाद 14 थी। कितनी? उनकी तादाद 14 थी, 14 थी। हजरत आमिना ने नूरे मुस्तफा की चमक से शाम के अंदर कैसर और किसरा के महल्लात के गिरते हुए 14 किंगरे गिन लिए, और फारस में आतिश कदे को बुझते हुए देख लिया, और काबे के अंदर बुतों को गिरते हुए देख लिया। और जिस नबी की वालिदा का ये आलम है, उस रसूल का आलम क्या हो, जिसको अल्लाह खुद फरमा रहा है, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका, मेरा हबीब हमने आपको भेजा है शाहिदन, शाहिद बना, हमने आपको शाहिद बना के भेजा है। और शाहिद वही होता है जो पूरे वाकया को शुरू से लेकर आखिर तक देखे, जो पूरे वाकया को आखिर तक देखे। वो शाहिद नहीं होता जो आधा वाकया देख ले और बाकी सुनकर बयान करे। कोई दुनिया की अदालत सुनी सुनाई बात पर गवाही नहीं कबूल करती, न शरीयत करती है। अब शाहिद वही हो सकता है जिसने पूरा मंसूबा कायनात खुद खुदाए रब्बे जुल जलाल के साथ मुशाहिदा किया, वही शाहिद हो सकता है, और कोई दूसरा शाहिद नहीं हो सकता। तो अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो कुल कायनात का मुशाहिदा फरमाया है। तो आका अलैहिस्सलाम की वालिदा फरमाती हैं कि मैंने कैसर और कसरा के किंगरों को गिरते हुए देखा, और हजरत आमिना कहीं गई नहीं, अपने ही घर में मौजूद, अपने ही
घर में मौजूद थी। और आका अलैहिस्सलाम का जब ज़ुहूर हुआ, हुजूर की विलादत हुई, तो हज़रत आसिया, हज़रत हव्वा, हज़रत मरियम, ये सारी ख़वातीन, मुक़द्दस ख़वातीन वहाँ पर मौजूद थी। और उन्होंने कहा आमिना आओ हुजूर को गुस्ल देते। जब हुजूर को गुस्ल देते हैं, और जब गुस्ल देने के लिए आका अलैहिस्सलाम की जुल्फों को देखा तो वो वल्लैलज़ा वाली जुल्फें, वो जिनके कुंडल हामीम के हैं, उनमें से पानी के कतरे गिर रहे थे, आबे ततहीर गिर रहा था। तो उन्होंने कहा कि चलो, अरब की रिवायत थी, फिर बच्चे की आंखों में सुरमा लगाते थे, और जब देखा गया तो अल्लाह ने अपने महबूब की आंखों में माज़ाक का काजल लगा के भेजा। फिर आका अलैहिस्सलाम थोड़ी ही देर गुजरी तो हुजूर ने अपनी वालिदा की गोद में सजदा फरमाया। कहाँ सजदा फरमाया? गोद में सजदा फरमाया। तो आका अलैहिस्सलाम ने कहा, ओ नादानो, मेरी माँ के ईमान पे शक करने वालों, मेरी माँ उस वक्त भी ऐसी तहारत वाली थी कि जब मेरी विलादत हुई, मैंने अपनी माँ की गोद में सजदा किया। और सजदा कहाँ किया जाता है? जो इंतहाई पाक जगह, जो इंतहाई पाक जगह हो, वहां सजदा किया जाता है। और जिस जगह पे थोड़ा सा भी शैबा हो, शक हो कि यह जगह पलीद हो सकती है, वहां पर सजदा नहीं करते। किस्सा मुख्तसर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हो गई, और उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में थे। अब्दुल मुत्तलिब खाना काबा में थे, और देखते हैं कि काबा कभी उठता है कभी गिरता है, कभी उठता है कभी गिरता है। तो वो खाना काबा से बाहर आ गए। वो उन्होंने सोचा कि शायद ज़लज़ला आ गया है, लेकिन जब बाहर आए तो हैरान रह गए। वो कहते हैं कि एक झंडा आसमानों पे लगा हुआ है, एक झंडा काबे पे लगा हुआ है, और एक झंडा मेरे घर पे लगा हुआ है, और काबा मेरे घर की तरफ झुकता है, फिर उठता है, फिर झुकता है, फिर उठता है। तो मैं दौड़कर अपने घर गया, मुझे फरिश्तों ने रोक लिया, कहा अब्दुल मुत्तलिब ठहर जाओ, अभी हुजूर की ज़ियारत फरिश्ते और हूराने बहिश्त कर रहे हैं, इंसानों का वक्त अभी बाद में आएगा, इंतजार करो, हुजूर की ज़ियारत हो जाएगी, इंतजार करो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते मैं अपने घर के बाहर वक्त का इंतजार करने लगा। फिर जब इजाजत मिली, मैंने जाकर हुजूर को देखा। जब हुजूर को देखा तो बस फिर देखता ही रह गया, बस फिर देखता ही रह गया। और आका अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत के इतने वाक़यात हैं कि इंसान हुजूर का मीलाद बयान करता रहे तो उसके बस की बात नहीं है कि वो एक नशिस्त में सारे वाक़यात को बयान करे। और हुजूर के विलादत के दिन हुजूर के मीलाद को ही बयान करना चाहिए, और दूसरी कोई बात नहीं करनी चाहिए। आका अलैहिस्सलाम को लेकर हजरत हलीमा मक्के से चली। जब मक्के से चली ना, तो वहां पहुंची, ताइफ से आगे, काफी दूर आगे उनका कबीला, उनका मोहल्ला था, वहां लेकर गए। और आज तक भी उस घर से हुजूर की खुशबू आती है जैसे अभी हुजूर यहां से तशरीफ लेकर गए। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा, मैं खुद वहां गया था, मेरी वालिदा मेरे साथ थी, मेरा बहुत सारे फैमिली के लोग वहां पर मौजूद थे, साथ गए थे। हमने खुशबू से पहचान लिया था कि ये वही घर है जहां अम्मा हलीमा हुजूर को लोरियां देती थी, और ये वही मकाम है जहां हजरत अम्मा शीमा हुजूर को लोरियां देती थी।
आका अलैहिस्सलाम के बचपन के कुछ वाक़यात। मैंने वो मकाम देखा जहां पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहन हजरत शीमा हुजूर को लोरी दे रही थी। लोरी देते देते क्या हुआ कि हजरत शीमा के हाथों से हुजूर गायब हो गए। हजरत शीमा के हाथों से हुजूर गायब हो गए। तो थोड़ी देर ढूंढने के बाद हजरत शीमा को हुजूर मिले। एक पत्थर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं और जिब्रील अमीन हुजूर को नूर से गुस्ल दे रहे हैं। हुजूर का अलम नशरा का सीना खोला, आका के कल्ब अतहर को नूर के पानी से गुस्ल दिया और फिर बंद कर दिया। तो घर जाकर बताया, अम्मा जान आज तो अजीब वाकया हो गया, आज तो अजीब वाकया हो गया। हजरत अम्मा हलीमा कहती, बेटी क्या वाकया हुआ? फरमाया कि अम्मा जान मेरा भाई मेरे हाथों से गायब हो गया। फिर मैंने देखा कि मेरा भाई पत्थर पर लेटा हुआ है, उसका सीना खुला हुआ है और कुछ नूरानी लोग मेरे भाई के दिल को धो रहे हैं। तो हजरत हलीमा डर गई। उन्होंने हुजूर का बाहर निकलना बंद कर दिया, हुजूर का बाहर जाना बंद कर दिया और हुजूर फिर घर में ही रहते और घर में ही लोरियां मिलती, घर में ही हजरत शीमा के साथ हुजूर खेलते। एक वक्त आया कि सरकार ने अर्ज की कि अम्मा जान मुझे इजाजत दे दें, मैं भी अपने भाई के साथ बकरियां चराने जाया करूं, मैं भी बकरियां चरवाने अपने भाई के साथ जाया करूं। तो हजरत हलीमा ने इजाजत दे दी। तो सरकार अपने भाई के साथ बकरियां चरवाने जाते। जब पहले दिन ही वापस आए तो भाई ने भी अजीब वाकयात सुनाए। कहा अम्मा अजीब वाकयात हुए हैं। अम्मा ने कहा मुझे बता क्या क्या हुआ? तो आपके भाई कहने लगे कि अम्मा जान जब हम जा रहे थे पहले सूरज की गर्मी मुझे जलाती है, लेकिन आज बादल हमारे ऊपर बरसता जा रहा था, आज बादल हमारे ऊपर बरसता जा रहा था, साया था, हवा ठंडी ठंडी चल रही थी। अम्मा जान फिर क्या हुआ? अजीब बात हुई, मैं और मेरा भाई मोहम्मद हम पत्थर की एक चट्टान पे बैठ गए, जो भेड़िए हमारी बकरियां खा जाते थे, अम्मा जान आज वही भेड़िए हमारी बकरियां सारा दिन चराते रहे, आज वही भेड़िए सारा दिन हमारी बकरियां चराते रहे। अम्मा जान उन्होंने बकरी खाई नहीं, बकरी किसी को जख्म भी नहीं आने दी। वो जो बकरियां भेड़िया तो बकरियां खा जाता है। अम्मा कहती है ठीक है। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन सरकार जाते रहे। फिर आका अलैहिस्सलाम की तबीयत नसाज हो गई, हुजूर को बुखार हो गया। सरकार अपने घर में तशरीफ फरमा है। हुजूर बकरियां को चरवाने के लिए नहीं गए तो बकरियां क्या हुआ? जब शाम को अम्मा हलीमा का बेटा बकरियां लेकर आया तो उनमें एक बकरी कम थी। आकर कहा कि अम्मा जान आज मेरा भाई वहां नहीं गया तो भेड़िया हमारी बकरी ले गया। दूसरे दिन फिर एक बकरी कम हो गई, तीसरे दिन फिर एक बकरी कम हो गई। तो हुजूर ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा वाली जबान से हुजूर ने कलाम किया। फरमाया अम्मा जान इजाजत दे दे, वरना एक एक करके बकरी भेड़िए रखते जाएंगे। अम्मा मुझे इजाजत दे दो, मैं जाकर आपकी बकरियां ले आऊं। लजपाल आका सब कुछ जानते हैं, हुजूर जानते, हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं, फासला अर्ज़ो समा का हुजूर जानते हैं। तो सरकार तशरीफ ले गए और वो पत्थर भी हमने देखा जिस पर हुजूर खड़े हुए, जिस पर हुजूर खड़े हुए और हुजूर ऊपर को आका अलैहिस्सलाम ने अपने आप को ऊपर उछाला। वो पत्थर भी साथ पहाड़ से टूटकर फजा के अंदर आज भी मुअल्लक है। जैसे जैसे सरकार ऊपर तशरीफ ले गए वैसे वैसे पत्थर भी ऊपर तशरीफ ले गए।
वो पत्थर भी ऊपर होता जाता था। वहां पर खड़े होकर, आज भी वो पत्थर फजा में मुअल्लक है, वो पत्थर भी हमने देखा, वो फजा में मुअल्लक खड़ा है। और वहां उस पत्थर पर खड़े होकर हुजूर ने आवाज दी, ओ भेड़ियों, कहां है मेरी अम्मा की बकरियां, लेकर आओ। वो भेड़िए बकरियां लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और जबान से बोलने लगे, या रसूल अल्लाह, हम कौन होते हैं, हमारी मजाल क्या है कि हम आपकी बकरियों को हाथ लगाएं। आका, आप जंगल तशरीफ लाते थे, हमें आपकी जियारत होती थी, आप कई दिनों से तशरीफ नहीं लाए, हम बोल नहीं सकते थे, हमें पता नहीं था आप कहाँ जलवा फरमा है। हमने बकरियां रख ली, हमें उम्मीद थी आप बकरियां लेने आएंगे, हम आपकी बकरियां दे देंगे और हमें आपकी जियारत हो जाए, हम आपकी बकरियां दे देंगे और हमें आपकी जियारत हो जाए। बस क्या क्या कौन कौन सा वाकया हुजूर की विलादत का बयान करूं। वक्त खत्म हो जाएगा, किरतास खत्म हो जाएगा, कलमे टूट जाएंगी, ये कायनात खामोश हो जाएगी, अब्दुल आबाद हशर बपा हो जाएगा। लेकिन मेरे हबीब की मेरे हबीब की कौन कौन सी सिफत बयान की जाए, बयान हो ही नहीं सकती। जब सरकार तशरीफ लाए तो आसमान दुनिया से फरिश्तों ने देखा कि कायनात नूरुन अला नूर हो गई है। वो कायनात में तो नूर ही नूर हो गया है, कायनात में ये किसका ज़ुहूर हुआ है और जिसने अंधेरों को उजालों में बदल दिया है। नूर ही नूर हो गया है, नूर ही नूर हो गया है। तो फरिश्तों ने अल्लाह रब्बुल जलाल के हुजूर हैरानी से इल्तिजा की होगी, जिसको मैंने कुछ अशार की सूरत में बयान करने की कोशिश की है। ये फरमाइश आई है मुझ तक और ये भी चंद अशार आपके सामने पेश करता हूँ कि क्या हुआ अंधेरों को, क्या हुआ अंधेरों को, हर तरफ उजाले हैं, क्या हुआ अंधेरों को, हर तरफ उजाले हैं, क्या हुआ अंधेरों को, हर तरफ उजाले हैं। इंतजार था जिसका, इंतजार था जिसका, आज आने वाले हैं। इंतजार था जिसका, आज आने वाले हैं। कुरान भी आखिरी है, हुजूर भी आखिरी है। कुरान भी आखिरी है, हुजूर भी आखिरी है। सब कुतुब सहीफों में, सब कुतुब सहीफों में उनके ही हवाले हैं। सब कुतुब सहीफों में उनके ही हवाले हैं। आलमे अरवा में एक हुआ था जलसा, आलमे अरवा में एक
जलसा खतीब था खुदा जिसका है। आलमे अरवा में एक हुआ था जलसा खतीब था खुदा जिसमें मौजू कमली वाले खतीब था खुदा जिसमें मौजू कमली वाले हैं। क्या हुआ अंधेरों को हर तरफ उजाले हैं। इंतजार था जिनका आज आने वाले हैं। आज है मिलाद उनका जुलूस हम निकालेंगे। आज है मिलाद उनका, आज है मिलाद उनका जुलूस हम निकालेंगे। नजदी फितना गर सुन ले, नजदी फितना गर सुन ले, हम मिलाद वाले हैं। नजदी फितना गर सुन ले, हम मिलाद वाले हैं। क्या हुआ अंधेरों को हर तरफ उजाले हैं। बात ये आज की नहीं, बात ये आज की नहीं, अज़ल से ही वो आखिरी है। बात ये आज की नहीं, अज़ल से ही वो आखिरी है। खातिम है वो नबियों के, अंबिया के खातिम हैं। सबसे वो निराले हैं, अंबिया के खातिम हैं। सबसे वो निराले हैं, अंबिया के खातिम हैं। सबसे वो निराले हैं। क्या हुआ अंधेरों को। और वक्त कम है और बहुत सारे हुक्म आए थे। आखिरी आज मीलाद खैरुल वरा है, आज मीलाद खैरुल वरा है। मेरा खुशियों से आंगन भरा है, मैं गदाए हबीबे खुदा हूँ। मेरी अज़मत वराउल वरा है। वक्त आमद अजब सिलसिला है, काबा भी उनके घर झुक रहा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार की आमद, सरकार की आमद,
सरकार की आमद। नाराए हैदरी। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। वक्त आमद अजब सिलसिला है, काबा भी उनके घर झुक रहा है। उनकी आमद के झंडे उठाए, उनकी आमद के झंडे उठाए। जिब्राईल अमी आ रहा है। मुनकिरो कम से कम इतना सोचो, रहमते मुस्तफा को तो देखो। मुनकिरो कम से कम इतना सोचो, रहमते मुस्तफा को तो देखो। देने वाले हैं वो कुल जहां को, उनके दर पे तो सब कुछ धरा है। आखिर में तारिक भाई की फरमाइश थी, मिलाद के जुलूस में उन्होंने मुझे कहा, मरहबा जी मरहबा सरकार आ गए। मरहबा जी मरहबा सरकार आ गए। मरहबा जी मरहबा सरकार आ गए। चैन मिला मोरे तन मन को, मन ठार आ गए। चैन मिला मोरे तन मन को, मन ठार आ गए। वक्त विलादत अर्ज़ो समा में शोर ये हर सू बरपा था। वक्त विलादत अर्ज़ो समा में शोर ये हर सू बरपा था। वक्त विलादत अर्ज़ो समा में शोर ये हर सू बरपा था। जिनके लिए कौनैन बने, जिनके लिए कौनैन बने, मुख्तार आ गए। मरहबा जी मरहबा, हे मरहबा जी मरहबा सरकार आ गए। अम्मा हलीमा तेरे मुकद्दर परवारी में जाऊं। अम्मा हलीमा तेरे मुकद्दर परवारी में जाऊं। अम्मा हलीमा तेरे मुकद्दर परवारी में जाऊं। गोद में तेरी खुद रब के, गोद में तेरी खुद रब के दिलदार आ गए। मरहबा जी मरहबा सरकार आ गए। मरहबा जी मरहबा सरकार आ गए। कब्र में छोड़ के मुझको अकेला, घर को सारे आ गए। कब्र में छोड़ के मुझको अकेला, घर को सारे आ गए। कब्र में छोड़ के मुझको अकेला, घर को सारे आ गए। लम्हा भी ना गुजरा तो, लम्हा भी ना गुजरा तो सरकार आ गए। मरहबा जी मरहबा सरकार आ गए। चैन मिला मोरे तन मन को, मन ठार आ गए। हबीब तेरे मैं सदके जाऊं, ना तू उनकी लिखता है।
हबीब तेरे मैं सदके जाऊं ना तू उनकी लिखता है। हबीब तेरे मैं सदके जाऊं ना तू उनकी लिखता है। तेरे मुकद्दर में उनके, तेरे मुकद्दर में उनके अशार आ गए। मरहबा जी मरहबा सरकार आ गए। मरहबा जी मरहबा सरकार आ गए। चैन मिला मोरे तन मन को, मन ठार आ गए। के लिए बहुजूर सरवर कौनैन खड़े होकर सलातो सलाम पेश करते हैं। मखदूम भाई से गुजारिश है कि सलातो सलाम पेश करें। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद। उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरान है। चेहराए मुस्तफ़ा असल कुरान है। आशिकों की तिलावत बेला हो सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम, शमाए बज़ में हिदायत मेला हो सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अकरमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या रसूल
आका दिल को रास भी तुम ही हो, गम शनास भी तुम ही हो, गम शनास भी तुम ही हो, दिल को रास भी तुम ही हो, दिल को रास भी तुम ही हो, दिल के पास भी तुम ही हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। अस्सलाम ए पुरनूर सीने वालिया, अस्सलाम सोने मदीने वालिया, या इलाही सदक़े आले रसूल, और ये सलाम आज जाना हो कबूल। तशरीफ रखिए। अर्रहमानिर्रहीम, कुल या अय्युहल काफिरून, ला अअबुदु मा तअबुदून, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, वला अना आबिदुम मा अबदतुम, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम यूक़िनून, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन साहिबित ताज वल मिराज वल बुराक वल अलम दाफिल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरद वल अलम इस्मुहु मक्तूबुम मरफूउम मशफूउम मनकूशुन फिल लौहि वल कलम सय्यदिल अरब वल अजम जिस्मुहु मुक़द्दसुम मुअत्तरुम मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम शम्सिद दुहा बद्रिद दुजा सदरिल उला नूरिल हुदा कहफिल वरा मिसबाहिज जुलम जमील शियम शफील उमम साहिबिल जूद वल करम वल्लाहु आसिमुहु व जिब्रीलु खादिमुहु वल बुराकु मरकबुहु वल मिराजु सफरुहु व फौका सिदरतिल मुंतहा मकामुहु व काबा कौसैनि मतलूबुहु वल मतलूबु मकसूदुहु वल मकसूदु मौजूदुहु सय्यदिल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफील मुज़निबीन अनीसिल गरीबीन रहमतिल लिल आलमीन राहतिल आशिकीन मुरादिल मुश्ताकीन शम्सिल आरिफीन सिराजिस सालिकीन मिसबाहिल मुकर्रबीन मुहिब्बिल फुकराइ वल गुरबाइ वल यतामा वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबील हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिना फिद्दारैन साहिब काबा कौसैन महबूब रब्बिल मशरिकैन व रब्बिल मगरिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिम मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताकूना बिनूर जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि व असहाबिहि व सल्लिमु तस्लीमन कसीरन कसीरन कसीरा बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन। प्यारे अल्लाह करीम, इस मजलिस पाक को, इस महफिल पाक को तेरी बारगाह आली में पेश करते हैं, शर्फ कबूलियत से नवाज। प्यारे अल्लाह करीम, जो गलती कोताही हो गई हो बतकाज़े बशरी उसे पूरा फरमा कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार आली के शायान शान फरमा कर मौला हमारी तरफ से हदियतन तोहफतन आजाना नजराना सरकार की खिदमत अक़दस में पेश करते हैं, कबूल फरमा। सरकार के तोहफे अंबिया अलैहिमुस्सलाम, सहाबाए किराम, अहले बैत अतहार, उम्महातुल मोमिनीन, सरकार के वालिदैन तय्यबैन ताहिरैन करीमैन की अरवाह कुद्सिया को पेश करते हैं, कबूल फरमा। मौला हाज़रीन मजलिस जहाँ जहाँ से आए हैं मौला, तेरे हबीब की मजलिस में, तेरे हबीब की मजलिस मिलाद मनाई है मौला, इनकी तमाम मुरादों को पूरा फरमा दे मौला। सबको दयारे हबीब के जलवे नसीब फरमा दे, सबको सरकार के बारगाह में हाज़री नसीब फरमा दे। उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा,
हमारे मुल्क की खैर फरमा। मौला हमारे ख़ानदान में जितने भी मरहूम हैं सबको इसका सवाब इसाल करते कबूल फरमा। मौला मीलाद के सदक़े उनके दर्जात बुलंद फरमा। मेरी वालिदा बीमार हैं, मौला उन्हें सेहत कामिला आजिला मुस्तमिला अता फरमा। मौला उनको सेहत अता फरमा। मेरे वालिद साहब भी बीमार हैं, उन्हें भी सेहत अता फरमा। मौला प्यारे अल्लाह करीम जिन जिन के वालिदैन बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। जो घरों में हॉस्पिटल्स में बीमार हैं उन्हें भी सेहत अता फरमा। जो आए हैं मौला उनकी खैर फरमा। मौला जो कोशिश के बावजूद नहीं आ सके उनकी भी खैर फरमा। प्यारे अल्लाह करीम मेहरबानी फरमा, लुत्फ़ अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।